बदल के क्या हो जाता है इसको समझिएगा। तो वॉइस ग्रामर में जब होता है तो वो वर्ब का एक फॉर्म होता है। इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप सोचेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे? तो देखो, आप सब लोग जानते हो कि वर्ब जो होता है सेंटेंस का सबसे मेन पार्ट होता है। ठीक है, मेन पार्ट होने का मतलब होता है कि सेंटेंस में इसके बिना सेंटेंस के कोई इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और वर्ब के जो लेफ्ट साइड में होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो याद रखना। और राइट साइड में जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ये दो बातें सब लोग याद रखना। क्लियर है? अगर यहां पर वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कोई डूअर हो, बोलिए सर डूअर का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए पहले ये लेते हैं कि प्ले का मतलब क्या होता है, बताओ। क्लास वाले बच्चे जवाब देना, प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। ठीक है, तो प्ले से बना प्लेयर, प्लेयर का मतलब क्या होता है? खिलाड़ी, मतलब खेलने वाला। उसी तरह राइट का मतलब क्या होता है, बताओ? लिखना होता है, तो राइटर मतलब क्या होता है? लिखने वाला होता है। आवाज देते रहोगे, सब लोग बोलते रहोगे, ठीक है? क्लास के बच्चे बोलते रहेंगे। ऑनलाइन के बच्चों से जब हम बोलेंगे माइक अनम्यूट करने, तभी अनम्यूट कीजिएगा। ठीक है? रीड का मतलब क्या होता है बताइए? पढ़ना होता है। ठीक है, और रीडर मतलब क्या होता है? पढ़ने वाला होता है, राइट? उसी तरह डू मतलब क्या होता है? तो डूअर मतलब क्या होगा, बताओ? करने वाला। कोई भी काम जो कर रहा है उसी आदमी को क्या कहेंगे? डूअर, करने वाला। डूअर कहेंगे। वन हु डज द वर्क, वन हु डज द वर्क इज नोन एज डूअर। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो वर्ब के लेफ्ट साइड में जब डूअर रह जाए, आई होप कि इतनी बातें क्लियर होंगी, तब ये वर्ब जो होता है इस वर्ब को एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपके लिए एक चीज लिख रहे हैं, आप देखिएगा। आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, जब हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो आप यहां देख पाते हैं कि एम टीचिंग क्या है? स्क्रीन नहीं आ रही है, कोई अनम्यूट करते होंगे तभी। अनम्यूट मत कीजिए, बाकी मेरे स्क्रीन पे डबल टैप कर दीजिए, वो फिक्स हो जाएगा, वही आता रहेगा हमेशा। ठीक है, क्या नहीं है? क्या नहीं है? और ये कुहासा चलते चलते कैमरा गर्म होने से थोड़ा सही हो जाएगा। ठीक है, हम समझ पा रहे हैं, हम देख रहे हैं यहां पर स्क्रीन पे कि विजिबिलिटी बहुत कम है। ये सिर्फ धुंध के कारण है। ठीक है, ये सिर्फ धुंध के कारण है, गौर कीजिएगा। तो हमने कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इसमें काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। अब पढ़ाने का काम करने वाला कौन है? आई है, तो ये डूअर है। डूअर देखिए कहां पर है? वर्ब के लेफ्ट साइड में। तो ये जो वर्ब है ये एक्टिव वॉइस का वर्ब कहा जाएगा। ये क्या कहा जाएगा? एक्टिव वॉइस का वर्ब कहा जाएगा। अब जरा देखो, यदि हम लिख रहे हैं इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी। ठीक है, अब इसमें देखो इज बीइंग टॉट जब हम बोलते हैं, गौर से देखना, तो ये भी वर्ब है, काम है। हाँ या ना बोलो? पढ़ाने का ही काम है। लेकिन क्या इंग्लिश डूअर है? जो सब्जेक्ट है वो डूअर है क्या? नहीं है। इंग्लिश सब्जेक्ट है लेकिन वो डूअर नहीं है, वो नॉन डूअर है। तो नॉन डूअर है, तो ये जो वर्ब है वो पैसिव वॉइस है। बस इतना ही हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर से देखिए एक और उदाहरण, अगले स्लाइड पे आ रहे हैं हम। ठीक है, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश। जब यू आर लर्निंग बोलते हैं तो आर लर्निंग क्या है? वर्ब है। ठीक है, और ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के रूप में इस बार आपको देखो तो डूअर है कि नॉन डूअर है? डूअर है, क्योंकि लर्निंग का काम कौन कर रहा है? यू कर रहा है। तो इसीलिए जो वर्ब है ये एक्टिव वॉइस का वर्ब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा?
अब जरा देखो एक और सेंटेंस लिख रहे हैं, इंग्लिश इज बीइंग लर्न्ड बाय यू। ठीक है, अब जब हम ऐसा बोलते हैं तो गौर करना कि यहां पर ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट डूअर है या नॉन डूअर है? नॉन डूअर है। ठीक है, तो अब जो ये वर्ब है, फॉर्म देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है, ऊपर वाले से, ऊपर वाले से थोड़ा सा चेंज हुआ है फॉर्म, तो इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस को शॉर्ट फॉर्म में पीवी लिखते हैं, और एक्टिव वॉइस को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? हाँ, एवी लिखते हैं। एक्टिव वॉइस को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? एवी लिखते हैं। अब देखिए, एक्टिव वॉइस के वर्ब और पैसिव वॉइस के वर्ब फॉर्म में थोड़ा सा चेंज आ गया है। देखिए तो, इसमें क्या है? आर लर्निंग है, और यहां क्या है? इज बीइंग लर्न्ड है। मतलब यहां पर आपको V3 नजर आ रहा है और बी का एक फॉर्म नजर आ रहा है, हाँ या ना? कमेंट में अगर आप लोग जवाब देंगे तो हमको अच्छा लगेगा। हम मालूम है यास्मीन और अमीना की क्लियर नहीं आ रहा है स्क्रीन, लेकिन इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये धुंध है बहुत ज्यादा यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज्यादा धुंध है आप लोगों के, मेरे साइड में यहाँ पर बहुत वजह, इसी वजह से। ठीक है, तो अब जब आप ये देखते हो इस तरह से होता है, तो आपको एक चीज हम बता दें, पीडीएफ तो मिला होगा आप लोगों को, पीडीएफ आप लोगों ने बनाया होगा, लेकिन हम थ्योरी लेके चल रहे हैं, तब पीडीएफ का सॉल्यूशन पर आएंगे। आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा उसमें स्क्रीन का कोई धुंधलापन नहीं रहेगा। ये कैमरे का एक्सटर्नल पार्ट है जो धुंध को कर रहा है, इंटरनल पार्ट में कोई इश्यू नहीं आने वाला है। ठीक है जी, उम्मीदता, हमको उम्मीद है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी, जी, जरा सा गौर से देखिएगा। अब हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। हम लोगों ने एक्टिव को भी देख लिया, हम लोगों ने पैसिव को भी देख लिया, फर्क देख लिया कि एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होता है अलग तरीके से लिखा जाता है, पैसिव वॉइस का वर्ब अलग तरीके से लिखा जाता है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में डूअर होता है, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है? नॉन डूअर होता है। ऐसा होता है ना? तो अब हम लोगों को यह भी तो देखना है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, कोई भी सेंटेंस लिखते हो तो यहां पर सब्जेक्ट होता है, वर्ब के लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। यही होता है जनरल सेंटेंसेस की बनावट, होती है ना? जब पैसिव वॉइस बनाना हो तो इस ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ और इस सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ बाई के साथ। ठीक है, और ये जो वर्ब है ना, इसको V3 में बदल दो। ठीक है, और अपने मन से बी का एक फॉर्म लगा दो। अब आप बोलोगे बी का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, बताते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट को आगे लाना तो सब्जेक्ट बना देना, और सब्जेक्ट को पीछे ले जाना तो ऑब्जेक्ट बना देना, क्योंकि बाई है, बाई एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद कुछ रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। बी का क्या क्या फॉर्म हो सकता है ये जान लो सब लोग। हर वर्ब का 5 ही फॉर्म होता है, तो बी का भी 5 फॉर्म होगा। गौर से देखिए, बी के फर्स्ट फॉर्म में 2 होता है, बी भी होता है और आर भी होता है। उसी तरह सेकेंड फॉर्म में भी 2 चीजें होती हैं, वाज और वेयर, और थर्ड फॉर्म में बीन, फोर्थ फॉर्म में बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म में इज। एम जो है वो किसी फॉर्म में नहीं आता है, वो स्पेशली आई के लिए आता है, आई के साथ मिलके गाना गाता है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। ठीक है, अब ये जो एक्टिव से पैसिव का हम लोगों ने फॉर्मूला अभी सीखा है, ये किसी एक टेंस का फॉर्मूला नहीं है, सभी टेंस में लागू होगा। आपको इसके लिए टेंस जानने की भी जरूरत नहीं है। बोलिए सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो हम करके दिखा दें तब तो आप मान ही जाओगे, हाँ या ना बोलो? तो हम करके दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए, एक सेंटेंस हम लेते हैं एक्टिव वॉइस का। ठीक है, हम बस इतना बोलेंगे, पेशेंस रखिए, मौसम पे किसी का जोर नहीं है। ठीक है, मौसम पे किसी का जोर नहीं है, मुश्किल है मौसम, हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखिए जो हम बोल रहे हैं, बहुत मजेदार होने वाला है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। ठीक है, ही हैज टेकन ब्रेकफास्ट, ही हैज
टेकन ब्रेकफास्ट। अब आपको ये नहीं पता है कि कौन सा टेंस है, कोई मतलब नहीं है, मत पता रहे। आपको इतना पता होना चाहिए कि वर्ब कौन है, आपको यह पता रहना चाहिए कि सब्जेक्ट यानी डूअर कौन है, और आपको यह पता रहना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कौन है। अगर यह पता है तो अब आप जान लो कि पैसिव वॉइस आप बना सकते हो, आपको कोई नहीं मना करेगा, टेंस आए चाहे ना आए। ठीक है, बोलो कैसे बना सकते हैं सर? हम करके दिखा दें आपको तो ज्यादा बेहतर होगा, हमको लगता है ना। हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह ले आओ, तो ब्रेकफास्ट को आगे ले आए, ब्रेकफास्ट को आगे ले आया, और फिर ही को पीछे ले जाओ, तो बाई हिम हो गया। हाँ या ना बोलो, इतना तक कर लिए। अभी जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब को V3 में बदल दो, टेकन का V3 क्या होगा? टेकन। हाँ या ना? अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको V3 बहुत सारे वर्ब का नहीं मालूम रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए मेरी जिम्मेवारी बनती है कि आज संडे है, हर हालत में हम सब के ग्रुप में, सब चैनल पे V1 V2 V3 का PDF दे देंगे। ये मेरा प्रॉमिस है, शाम में 4 बजते बजते तक मिल जाएगा। ठीक है, यहां टेकन तक क्लियर हो गया? हाँ ना बोलो। अब ये वर्ब पहले से V3 फॉर्म में था, मेन वर्ब किस फॉर्म में था? V3 फॉर्म में था। अब जब V3 फॉर्म में था तो B का V3 ढूंढो। बोलो सर याद नहीं है, पीछे स्लाइड में जाओ, देखो V का V3 हमने क्या बताया था, बीन बताया था ना, तो आगे स्लाइड में आ जाओ और उस V3 को लिख लो। लिख लिया क्या? और देखो ऑक्सिलरी वर्ब पहले से क्या लगा हुआ है? हैज लगा हुआ है ना, तो यहां भी क्या लगा दो? हैज या हैव लगा दो। पूछो क्यों हैज या हैव लगाएंगे? तो हैज एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 2 वर्ब होता है, हैज भी होता है और क्या होता है? हैव भी होता है। ब्रेकफास्ट के हिसाब से हैज ही लगना सही होगा। आपका पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया, लेकिन मेरा दिल भरा नहीं है, हम और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। ठीक है, देखिए आपको कोई टेंस मालूम नहीं था, इसके बावजूद आपने बना लिया। देखिए धीरे धीरे साफ होते जा रहा है ना मेरे प्यारे दोस्तों? हाँ ना बोलो। ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों बताएंगे, स्क्रीन धीरे धीरे साफ होती जा रही है ना? जी हाँ सर, बस हम यही बोलेंगे कि हम आ रहे हैं, 1 मिनट, स्क्रीन पे आ रहे हैं, हम स्क्रीन पे आ रहे हैं, स्क्रीन साफ हो गया, इसका मतलब हम भी थोड़े साफ दिखेंगे। हम गलत सलाह नहीं, गलत बातें नहीं करेंगे आपके भविष्य के साथ, आपकी पढ़ाई के साथ। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, ले कि नहीं ले, जैसा आप लोग बोलिए, ले कि नहीं ले, कमेंट में बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे जितने भी ऑनलाइन वाले हैं। हाँ, रसूल बोल रहे हैं गुड लुकिंग सर, थैंक यू रसूल साहब। ठीक है, ये दिन बन जाता है यार, कोई तारीफ कर दे ऐसे तो एकदम लगता है कि हाँ क्या बात है, हम सुपरस्टार हो रहे हैं। ठीक है, चलो एक लेते एग्जांपल और, ठीक है। शी वॉज, है ना, वॉचिंग ए मूवी, वॉचिंग ए मूवी, कब भैया? यस्टरडे। शी वॉज वॉचिंग ए मूवी यस्टरडे। अभी देखो आपका वर्ब क्या है बताओ, और आपका सब्जेक्ट कौन है, और ऑब्जेक्ट क्या है? मूवी है। ये सब्जेक्ट डूअर है कि नहीं है? हाँ या ना बताओ। अगर डूअर है तो गारंटी है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ही होना चाहिए, राइट। अब इसको बनाना कौन सा वॉइस है बता दो? पैसिव वॉइस बनाना है ना, गारंटी है ना। अब देखो इसका टेंस, इस सेंटेंस का टेंस अलग अलग था दोनों का। पहले वाले का पहला एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट में था, ये पास्ट कंटिन्यूअस में। यदि किसी को नहीं भी पता है तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो क्या खाली क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ और इसको कहां ले जाओ, पाछे ले जाओ। तो अ मूवी आ गया, ये क्या हो जाएगा बताओ? बाई हर हो जाएगा। ठीक है, बोलो यस्टरडे कहां लिखेंगे सर? तो अंत में था, अंत में ही लिख दीजिए। आप इसका जगह बदल सकते हैं, लेकिन अभी आप चूंकि बिगिनर हैं तो आपको मुश्किल होगी। यस्टरडे को आप कहां लिख दीजिए? लास्ट में ही लिख दीजिए। अब वॉचिंग का V3 ले लीजिए, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 यूज होता है।
वॉच्ड। और ये पहले से क्या है, आईएनजी वाला है ना, आईएनजी वाला को क्या कहते हैं, V4 कहते हैं ना। तो अब बी का V4 लो। बोलो सर याद नहीं है, पीछे वाले स्लाइड में जाओ। बी का V4 क्या होता है बताओ, बीइंग होता है। ठीक है, बी का V4 बीइंग होता है, लगा दो। हमको कौन सा टेंस है नहीं है कोई मतलब नहीं है। और यहां ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है भाई, तो वाज के ग्रुप में कौन कौन होता है, वाज और वेयर होता है, दो होता है ना। तो अ मूवी के हिसाब से क्या लगेगा ये बता दो, वाज लगा दो। अ मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाय हर यस्टरडे। हुई गवा बबुआ, पैसी वो वॉइस तैयार हो गया। क्या हो गया, तैयार हो गया है ना। ऑनलाइन के बच्चे एक बार माइक अनम्यूट करें और बोले सही है कि गलत है। जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल। अब म्यूट कर दो, फिर से म्यूट कर दो, फिर से म्यूट कर दो मेरी जान आप लोग फटाफट। ठीक है, और कोई टेंस वेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंस की तो ऐसी की तैसी। तीसरा एग्जाम्पल, तैयार हो सब लोग, बोलो कमेंट्स में हाँ या ना बोलोगे। और यहां के बच्चे बोलो, चलो पूरा एनर्जी भर देना है कि पूरा इंडिया एकदम हिल जाए, बिहार और कश्मीर ही सिर्फ क्यों, हाँ कि ना। देखिए बोले, हैड ही डन हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें वर्ब ढूंढो, डन होगा कि नहीं, और सब्जेक्ट कौन है, और सब्जेक्ट डूअर है कि नहीं है जरा देख लो, है ना। ऑब्जेक्ट कौन है, हिज वर्क। एक्टिव है कि पैसिव है, बनाना क्या है, पैसिव बनाना है। तो जरा अच्छे देर से पकाना, बढ़िया से पके। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, तो हिज वर्क आगे आ जाएगा, हाँ ना बोलो। और बाई हिम पीछे जाएगा, हाँ ना बोलो। ठीक है, कमेंट में आवाज कम सुनाई पड़ रहा है, कमेंट में भी आवाज आना चाहिए एकदम पूरा धनाधन, कमेंट में आवाज दीजिए। और डन का V3 लगाइए, डन का V3 क्या होगा, डन। और डन पहले से क्या है, V3 है, तो बी का V3 भी लगाना पड़ेगा। यानी मेन वर्ब पहले से जिस फॉर्म में रहता है, बी का वही फॉर्म लगाना पड़ता है। तो हाँ, तो डन जो है मेन वर्ब पहले से V3 में है, तो बी का भी V3 लगाओगे तो क्या होगा, बीन होगा। अब बताओ आगे किस ग्रुप का ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, हेड ग्रुप में कितना होता है, खुद सिर्फ हेड ही होता है, तो हेड आगे लगा दो। हेड आगे लगाओगे तो पीछे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हमारा देखिए पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया कि नहीं हो गया, बोले बहुत कठिन था क्या, कमेंट में लिखो। मेरे बिहार के भाइयों और बहनों, मेरे कश्मीर के भाइयों और बहनों, कृपया कमेंट में लिखें कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और डिस्कनेक्ट करने पे 3 मिनट रुक के दोबारा कनेक्ट करेंगे, हड़बड़ी में कनेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है सर, ठीक है, बहुत अच्छे। मालिश तेल मालिश, जगदीप का एक बहुत पुराना गाना हमको याद आ रहा है। संडे का दिन हम फुल मस्ती के मूड में रहते हैं, एंजॉय करने के मूड में रहते हैं, लेकिन एग्जाम नजदीक आ रहा था तो हमको वॉइस पूरा फिर से पढ़ाना था, क्योंकि कुछ बच्चों ने बीच में ज्वाइन किया था क्लास को, तो उनको बीच में अधूरा नहीं छोड़ना था। क्यों पवन सही बोल रहे हैं, तौकीर सही बोल रहे हैं जी। चलिए आइए देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। अगर आप लोग बोले तो बोलो ना, वाज हर sister listening to the songs। ठीक है, अभी देखो इसमें सब्जेक्ट कौन है भाई, पहले वर्ब ढूंढो। वर्ब क्या है, लिसनिंग टू, और सब्जेक्ट क्या है, हर सिस्टर। देखो तो सब्जेक्ट डूअर है कि नहीं है। सब लोग चुप क्यों हो गया जी, बोलो। और ऑब्जेक्ट क्या है, द सॉन्ग्स। तो कौन सा वॉइस हो गया बताओ तो, तौकीर, रवि, पवन, ऋषु, सारे बच्चे क्लास में जो बैठे हुए हैं क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई, हाँ तो बोलो जोर से। पता नहीं है संडे को सर कम सुनते हैं, संडे को कान छुट्टी पे रहता है। अब मालूम हुआ है जाके इनको, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, इनको पता नहीं है कि संडे को सर का कान छुट्टी पे रहता है। अब 10 सॉन्ग्स आगे आ जाएगा कि नहीं आएगा, हाँ ना बोलो। और बाई हर सिस्टर पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो लिसनिंग का V3 लगाओ, लिसेंड होगा कि नहीं होगा, बोलो सर नहीं मालूम है, बोलो सर नहीं मालूम है, मालूम है। और टू पहले से लगा हुआ था ना,
तो टू को लगाओ, गायब मत करो। जो पहले से है उसको कैसे हटा दोगे? नया दोस्त बनने का मतलब पुराने दोस्तों को हटा देना होता है क्या? नहीं सर, गंदा बात है सर। ठीक है। और अब पहले से इसमें क्या लगा हुआ है? आईएनजी लगा हुआ है ना? हाँ, तो बीइंग लगेगा कि नहीं लगेगा? और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है बताओ? तो वाज के ग्रुप में कौन कौन होता है? वाज वेयर। यहां पर द सॉन्ग्स के साथ क्या लगाओगे? वाज लगाओगे। सॉन्ग्स प्लूरल है बच्चे। वेयर लगाओगे ना? तो वेयर लगाओगे तो अंत में क्या लग जाएगा? अब आप हमको बताइए कि क्या वॉइस के लिए कभी भी वो लगाने का जरूरत है क्या? टेंस जानने का जरूरत है क्या? स्क्रीन पे आ रहे हैं हम। ठीक है। वॉइस के लिए टेंस जानने की जरूरत, मेरे मेथड में वॉइस पढ़ने के लिए टेंस जानने की जरूरत है क्या? एकदम जरूरत नहीं है। अरे टेंस की ऐसी की तैसी यार, बजा बजा के मारेंगे। चलो अब आगे बढ़ा दें बात को। हाँ ना बोलना। वाह वाह। हाँ, डिस्कनेक्ट होने वाला है तो अभी हम रोक देते हैं और पहले डिस्कनेक्ट कर देते हैं, दोबारा कनेक्ट करेंगे उसके बाद बताएंगे। ठीक है। क्या बात है, बाय द मंथ में चला गया और उसके बाद क्या लगाओगे? टीच का V3 लगाओगे, टाउट लगाओगे, हाँ या ना? TAUGHT टाउट लगा दिया। और डू है, डू मतलब V1 है तो बी का V1 लो। बी और आर, इंग्लिश के साथ ना बी लगेगा ना आर लगेगा, तो मजबूरी में क्या लेना पड़ेगा? V5 यानी इज लेना पड़ेगा। अब अंत में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं और देख रहे हैं कि उसी फॉर्मूला से कैसे पैसिव वॉइस सब बनते जा रहा है। एक ही फॉर्मूला लग रहा है ना, अलग अलग फॉर्मूला तो कहीं नहीं लग रहा। हाँ ना? कुछ बच्चों ने कहा था सर आपने टेंस पढ़ाया नहीं, वॉइस कैसे पहले पढ़ा दिया? हमने बोला मेरे वॉइस के तरीके में टेंस की जरूरत ही नहीं है, टेंस की ऐसी की तैसी। ठीक है जी। एक फॉर्मूला से पूरा वॉइस कमांड कीजिए एकदम, कहीं दूसरा फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं है। और एक ही क्लास में आज पूरा वॉइस को हम लोग खा पका जाएंगे एकदम, चाट पोछ के खा जाना है कि फिर किसी के लिए कुछ बचे ही नहीं। देखिए, डज ही सिंग सॉन्ग्स स्वीटली? क्या वो अच्छे से गाना गाता है? चलिए कोई बात नहीं है, हमको वर्ब ढूंढना है। सबसे पहले वर्ब ढूंढ लिए, फिर सब्जेक्ट ढूंढना है, हाँ ना बोलो? फिर ऑब्जेक्ट ढूंढना है, हाँ ना बोलो? क्या ये सब्जेक्ट डूअर है कि नहीं है? है। तो अब पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? सॉन्ग्स लिखना पड़ेगा, हाँ ना बोलो? और उसके बाद बाई हिम अंत में जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो हाँ ना? बाई हिम को अंत में ले गए और स्वीटली उसके बाद रहेगा। बोलिए क्यों? क्योंकि वो सबसे अंत में था, सबसे अंत में रह गया। और ये जो वर्ब है इसका V3 लगाना होता है पैसिव वॉइस में। तो सिंग का V3 आप लोगों को पता है क्या? जी, सिंग V1 है, सैंग V2 है और संग क्या है? V3 है। तो संग लगा दीजिए, V3 लगता है। बोलिए क्यों? पैसिव वॉइस में तो हमेशा V3 ही पढ़े ना, हमेशा, हाँ ना बोलो? अब जो है ऑक्सिलरी वर्ब तो आगे था ना, तो ऑक्सिलरी वर्ब तो आगे लगाना पड़ेगा ना, हाँ कि ना? तो डज कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है? V5 है कि नहीं? बोलिए कैसे पता? तो डू V1 होता है, डिड V2 होता है, डन V3 होता है, डूइंग V4 होता है और डज क्या होता है? V5। याद रखने की चीज है, पता रखने की चीज है। इसको जब तक याद नहीं कीजिएगा याद नहीं होगा। तो बोले सर सिंग का नहीं होता है? सर सभी वर्ब का होता है। सिंगिंग V4 होता है और सिंग्स V5 होता है। तो हमको तो यहां डज देखना है, V5 है पहले से, तो हमको बी का भी V5 लेना पड़ेगा। तो बी का V1 में बी और आर होता है, V2 में वाज और वेयर होता है। बोलो हाँ कि ना? V3 में बीन होता है, V4 में बीइंग होता है और V5 में क्या होता है? इज होता है। तो हम लोग V5 ले लेंगे बी का, तो इज लगा देंगे। लेकिन इज लेते हैं तो सॉन्ग्स के लिए सुटेबल होता है क्या? हाँ या ना बोलो? अरे इज सॉन्ग्स के लिए कैसे सुटेबल होगा यार? इतना बेसिक चीज जवाब नहीं दोगे तो कैसे होगा? मेरा दिल टूट जाएगा। ठीक है, और संडे को डॉक्टर भी नहीं मिलेगा जुड़वाने के लिए। ठीक है, सॉन्ग्स, हाँ हाँ, देखिए क्या संजय बोले हैं। आप तो मेरा दिल जान जिगर गुर्दा किडनी फेफड़ा सब लेके चले गए। ये जवाब देके आर होगा। आर सॉन्ग्स संग बाय हिम स्वीटली। देखिए कहीं कोई टेंस का जरूरत पड़ रहा है क्या?
पड़ेगा ही नहीं। एक और एग्जांपल लें, राम का नाम सुने हैं, रावण का नाम सुने हैं, अब मारने का नाम सुने हैं, थप्पड़े थप्पड़ मारे थे राम रावण को। यहां राम का मतलब हर एक आदमी जो अच्छा काम करता है, रावण का मतलब हर एक आदमी जो बुरा काम करता है। लेकिन आज का जमाना उल्टा हो रहा है, रावण ही मार रहा है राम को थप्पड़ थप्पड़, बहुत जगह हम देख रहे हैं। अब बताइए कि पैसिव बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई नहीं बोलता है, सब मेरा दिल तोड़ने पे लगा है। ठीक है, वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बीच में एक तो बोला, हाँ, जावेद ने कहा रावण इज किल्ड। थोड़ा सा गलती हो गया जावेद, थोड़ा सा गलती हो गया, रावणा होगा और यहां क्या होगा, बाई राम होगा, और किल का V3 क्या होगा बताओ, किल्ड। और आपने ये नहीं देखा कि ये पहले से V2 है, तो बी का V2 लेना है। हाँ, वाज होगा, रावणा वाज किल्ड बाई राम। जावेद यही खाली गलती था थोड़ा सा, बाकी सब सही था आपका। ठीक है, आई होप कि हम समझा पा रहे हैं ना सबको। विशाल ने अभी ज्वाइन करा है क्या? हाँ सर बोलो। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा मेरी जान। किसने पूछा है? रवि ने पूछा है ना। रवि ने गजब का सवाल पूछा है कि सर किल्ड तो V3 भी माना जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी वर्ब का अगर V2 और V3 एक जैसा रहे, हाँ जरा सा आप शांत हो जाइए, हमको बोलने दीजिए। V2 V3 एक जैसा रहता है तो अकेले रहे तो V2 मानिए, हैव हैड के साथ रहे तब V3 मानिए। सवाल का जवाब मिल गया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत कंफ्यूजिंग सवाल बहुत सारे बच्चों के लिए था ये। रवि थैंक यू इतना अच्छा सवाल पूछने के लिए। आ, ये वाला, बहुत सारे वर्ब ऐसे हैं जिनका V2 और V3 एक जैसा दिखता है ना। ठीक है, अगर आप उनको चाहते हैं पहचानना तो याद रखिएगा, अकेले है तो V2 है, अकेले है तो कौन क्या है, V2 है। अगर हैज या हैव या हैड के साथ है तब क्या है, V3 है। या बी के किसी फॉर्म के साथ है, बी का फॉर्म मतलब इज आर एम वाज वेयर, तो भी क्या माना जाएगा, V3 माना जाएगा, तो पैसिव वॉइस होगा। यही पहचान है इसका, और कोई पहचान नहीं है इसका। खाली प्लेड पूछ दे आपसे कि प्लेड क्या है भाई, तो प्लेड तो V2 भी है V3 भी, ऐसे नहीं पहचान पाएंगे जब तक सेंटेंस में नहीं रहेगा। आई होप कि हमने क्लियर कर दिया होगा सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को। हाँ ना बोलो जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे चल रहे। अब हम लोग आ गए होमवर्क में। हमने आपको दिया था, आपने बनाया है कि नहीं बनाया है, अब जवाब दीजिए पहले जल्दी से। बहुत अच्छे, शाबाश 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 शाबाश। रवि, सॉरी, राजनंदिनी, राजीव, विशाल ने जवाब दिया है, बाकी बच्चे चुप हैं। नेक्स्ट डे बनाओगे? भूख आज हमको लगा है, बिरयानी कल खिलाओगे आप? ये गलत बात है। मुझे भूख आज लगी है, मैं बिरयानी आज ही खाऊंगा। अभी बना के लाओ, 2 मिनट में मैगी की तरह बिरयानी बनाओ। चलो हम बनवाएंगे अभी सबसे, जो लोगों ने नहीं बनाया है फटाफट अपनी कॉपी कॉपी कलम खोल के बैठे हैं कि नहीं सब आज लोग? हम नहीं रुकेंगे आपके लिए, आपको रुकना पड़ेगा। मत, हाँ, ए नॉवेल इज read by him, read by him, सही बोल रहे हैं ना। दूसरा, his teachers are not obeyed by him, his teachers are not obeyed by him। हाँ पीडीएफ जाएगा, सबका सबका टोटल पीडीएफ, जितना क्लास हो रहा है सारा चीज का पीडीएफ जाएगा। वाई डू यू वेस्ट टाइम, वाई इज टाइम वेस्टेड, वाई इज टाइम वेस्टेड बाई यू। फोर्थ नंबर, हु टीचेज यू फिजिक्स, बाई whom आर यू taught फिजिक्स। वीडियो जाएगा और उसके बाद फिर डाउट क्लियरेंस क्लास भी चलेगा इसका।
जी, विच बुक डू यू रीड दीज डेज? विच बुक इज रेड बाय यू दीज डेज? ठीक है, एकदम एक्सरसाइज। और हमने आपको पीडीएफ इसलिए पहले दिया था ताकि आप उसको बनाएं, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा, जो बच्चों ने लापरवाही किया है, वो फटाफट बना लेंगे और जो पीडीएफ मिलेगा उसे चेक कर लेंगे। ठीक है, और जो वीडियो मिलेगा उससे रिवीजन कर लेंगे, और उसके बाद डाउट क्लियरेंस सेशन चलेगा कि उसके बाद भी डाउट रह जाता है तो डाउट क्लियर करवाया जाएगा। हाँ या ना बोलो? देखो बेटा, हम यहां पर इस दुनिया में आए ही है मेहनत करने के लिए। ठीक है, भगवान एक अच्छा मजदूर बना रहा था। मि, मिलेगा, वो बाद में बताएंगे, अभी अभी हल्ला नहीं करो, सुनो अभी। भगवान जो है इस दुनिया में एक अच्छा मजदूर बना के भेजना चाह रहा था, तो हम बन गए। तो भगवान ने कहा कि बेटा तुमको खाली मेहनत नहीं करना है, जाके सबसे करवाना भी है। हम बोले जी पापा। तो हम यहां पहुंच गए, और मेरे चंगुल में आप लोग पड़ गए कि आप लोग से मेहनत करवा रहे हैं। क्या बोला रवि? नहीं तो हम करते हुए करवाते हैं। जिनकी तरफ बात हो रहा हो अपना माइक म्यूट कीजिए ऑनलाइन में। ही डिड नॉट हेल्प मी, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाई हिम। ठीक है, सेकेंड, जिनके तरफ बात हो रही है वो माइक म्यूट कर दें, मेरी इल्तिजा है आपसे, हमारा रिकॉर्डिंग खराब ना करें, मेरा मेहनत बर्बाद ना करें प्लीज। आई टोल्ड हर ए स्टोरी, शी वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाई, नहीं, शी वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाई मी। ठीक है, तीसरा, ठीक है, व्हाट डिड शी बाय, व्हाट वॉज बाउट बाय हर, व्हाट वॉज बाउट बाय हर। फोर्थ, whom did you meet, whom did you meet। ठीक है, हाँ, who was met by you। फिफ्थ नंबर, ठीक है, did you read this novel, was this novel read by you। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ रहे हैं। सेवेंथ नंबर सिंपल फ्यूचर का है ये। ठीक है, फर्स्ट, हाँ बोलो। हाँ, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये बताओ। तब ही विल बी हेल्प्ड बाई मी, बाई मी। सेकंड देखो, विल यू सेल दिस हाउस, विल दिस हाउस बी सोल्ड बाई यू। ठीक है, तीसरा, हु विल पे द बिल, बाई whom will the bill be paid। Fourth, when will you visit us, when shall we visited by you। हाँ ना बोलो? देखिए हमने क्या करा है, टेंस वाइज सब अलग अलग एक्सरसाइज बना के दिया है ताकि आपका एकदम प्रैक्टिस हो जाए। क्या क्या डिस्टर्ब हो रहा है? अच्छा, अच्छा फोर्थ, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ये छूट गया, ये 5 नंबर हो गया था ना। अच्छा ठीक है, हम 4 को भी कर देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। 4 नंबर घुसा जाएगा नहीं तो। यू विल नॉट डिस्टर्ब मी, तो क्या हो जाएगा, आई विल या शैल कोई भी लगा सकते हो, अब वो पुराना जमाना वाला बात नहीं रहा। ठीक है, नॉट बी डिस्टर्ब्ड, ठीक है, बाई यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। फर्स्ट नंबर, शी इज वेटिंग फॉर अस, तो वी आर बीइंग वेटेड
फॉर, बोलो बोलो तौकीर, क्या बोलना चाहते हो? बाई हर। देखिए बोले सर ये फॉर कहां था, तो ये फॉर पहले से था ना, तो ये पहले से जो था वो तो रहेगा ना। आई बाई हर तो सी के बाद, सी के बदले आया है पैसिव वॉइस में। सेकंड, इज ही डूइंग हिज वर्क, इज हिज वर्क बीइंग डन बाई हिम। ठीक है। तीसरा, हु इज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है, बाई हुम इज द डोर बीइंग knocked at, knocked at क्वेश्चन मारो। ठीक है। फोर्थ, आर द चिल्ड्रेन फ्लाइंग काइट्स, आर काइट्स बीइंग, फ्लाइट का फ्लोन हो जाएगा ना, बाय द चिल्ड्रेन। कहीं कहीं पर हो सकता है मेरा हैंडराइटिंग दिक्कत करे, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लीजिएगा, फिर भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। पांचवा नंबर, ठीक है। वाई इज ही नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, वाई आर द प्लांट्स नॉट बीइंग वाटर्ड बाय देम, बाय देम। क्वेश्चन मार्क रहेगा कि नहीं रहेगा? चलो आगे बढ़ते। हिम होगा कि देम होगा? अच्छा ही है, ही है, ही है, ही है तो हिम होगा, ही है तो क्या होगा? हिम होगा। ठीक है, आगे चले। पास्ट प्रोग्रेसिव क्या बोलना चाह रहे हैं? 3 नंबर पूछना है पीछे में, पूछिए क्या पूछना है। हुम जब जाता है तो बाई को आगे ले जाना चाहिए, आप चाहे तो पीछे लिख सकते हैं। नॉक एट मन खटखटाना, नॉक एट मतलब खटखटाना। आगे चले, कोई बीच में से चले गए मेरा दिल तोड़ के, बीच में छोड़ के। ही वॉज राइटिंग ए लेटर, तो क्या होगा? अ लेटर वॉज बीइंग रिटेन, है ना, बाई हिम। हाँ कि ना बोलो। दूसरा, व्हाट वॉज शी डूइंग, व्हाट वॉज बीइंग डन बाई हर। अगर आप लोग ये वाला पीडीएफ पूरा बना लेते हैं तो हम 400-500 क्वेश्चन का पीडीएफ और अलग से देंगे, जो इंडिया भर के पूरे एग्जाम्स में पीछे 20 सालों में पूछा गया है वॉइस। आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क, माई वर्क इज होगा कि वाज होगा बेटा? वाज ना होगा, वाज नॉट, हाँ गंदा लिखा गया, इसको साफ कर दे। वाज नॉट बीइंग डन, बीइंग डन बाई मी ना। चलो आगे ले चलते हैं। 4 नंबर, wasn't सी सिंगिंग ए सॉन्ग, तो wasn't ए सॉन्ग बीइंग, सिंग होगा कि संग होगा बेटा? संग बाई हर होगा ना, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, राइट। 5वां नंबर देखिए, वेयर द चिल्ड्रेन प्लेइंग हॉकी, वॉज हॉकी बीइंग प्लेड, बीइंग प्लेड बाई द चिल्ड्रेन, राइट, बाय द चिल्ड्रेन। देखो बच्चों, कोई चीज सीख जाना क्लास में बहुत आसान है, लेकिन उसको कमांड करने के लिए घर पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है जी। देखिए, हैज ही डन हिज वर्क, तो क्या होगा? हैज हिज वर्क बीन डन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। सेकंड, जो बच्चा जितना घर पे प्रैक्टिस करेगा उसका कमांड उतना ज्यादा होगा। क्लास में तो समझ ही जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो एग्जाम तक पहुंच जाए आपके नॉलेज, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटे। सी हैज रेड दिस बुक, तो क्या होगा? नहीं बेटा, दिस से शुरू होगा, दिस बुक से शुरू होगा, ऑब्जेक्ट ना आगे आएगा बेटा। हैज बीन रेड, है ना, बाई हर। ठीक है,
थर्ड नंबर, हु हैज स्टोलन माई वॉच, बाई हुम फिर से हो जाएगा बेटा, देखो हु का बाई हुम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, हैज माई वॉच बीन स्टोलन, बीन स्टोलन, क्वेश्चन मार्क लगाओगे बेटा। फोर्थ नंबर देखो, सब गुस्सा गया क्या हमसे, हैव यू नॉट सॉल्व दिस सम, हैज दिस सम नॉट बीन सॉल्व्ड बाई यू, ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, ही हैज नॉट हेल्प्ड मी, तो क्या हो जाएगा बोलो, आई हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाई हिम ना, बाई हिम। सब में एक के फॉर्मूला लग रहा है बेटा, जो अभी पढ़ाए हैं फॉर्मूला इतना सारा, वो सब एक ही फॉर्मूला है, पास्ट परफेक्ट में आ जाइए, ठीक है। तो देखिए, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है द फूड, आगे ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, देखिए, है ना, और फिर पीछे चला जाएगा क्या, बाई हर, बाई हर जाएगा कि नहीं जाएगा पीछे, और देखिए कुक, कुकड का भी थ्री कुकड ही रहेगा, हाँ कि ना, और उसके पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ऑलरेडी भी लगा देंगे, जैसे है वैसे, कुकड के पहले था लग गया, और कुकड पहले से क्या था बेटा, V3 था ना, तो बी का V3 लगाओ मेरे बच्चे, बीन, और किस ग्रुप का ऑक्सिलरी वर्ब है बेटा, हेड में तो ये अकेले रहता है ना बेटा, तो हेड का हेड लगा दो, बन गया कि नहीं बन गया, कुछ भी नया नहीं कर रहे बेटा, कहीं भी नया करेंगे ही नहीं। अब देखो इसमें क्या है, आपका वर्ब है रेड, और सब्जेक्ट है ही, और ऑब्जेक्ट है दिस लेटर, तो दिस लेटर आगे लाओगे ना मेरे प्यारे बच्चे, बोलो लाओगे कि नहीं लाओगे, ठीक है, और अंत में क्या ले जाओगे, बाई हिम ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे, तो बाई हिम ले जाओ बच्चे, ठीक है, और रीड का V3 भी रेड होता है, हाँ कि ना बोलो बेटा, तो रेड लगा दो, और उसके पहले क्या लगा हुआ है, तो नॉट लगा दो मेरे प्यारे बच्चे, और रेड यहां पर क्या है, V3 है, पूछे कैसे सर, तो यहां देखिए क्या लगा हुआ था, तो V3 था, तो बी का भी V3 लगाओगे ना बेटा, बीन लगाओगे, और हेड ऑक्सिलरी वर्ब है, तो बेटा हेड ऑक्सिलरी वर्ब में सोचना ही नहीं है, उसके ग्रुप में कोई और होता ही नहीं है, हाँ कि ना, ठीक है, हुज टीम हैड वॉन द मैच, ठीक है, तो देखो हैड वॉन क्या है बेटा, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो यहां द मैच आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, और वॉन का V3 क्या होगा बेटा, वॉन होगा, और वॉन पहले से V3 है, तो बी का V3 लगा दो, बीन, अब इसमें जो हेड ऑक्सिलरी वर्ब है, अब तो सब्जेक्ट ये ना बन गया बेटा, तो इसके आगे लाओ हेड को, अब बोलिए हुज टीम कहां जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा बेटा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, बाई हुज टीम, क्वेश्चन वर्ड तो आगे ही रहता है हमेशा, हाँ कि ना। 4 नंबर, तैयार हो 4 नंबर के लिए, हैडंट ही डन हिज होमवर्क, देखो हिज होमवर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, डन वर्ब है, और ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहां पर क्या लाना पड़ेगा, पहले हिज होमवर्क लगेगा, हिज होमवर्क होगा, अब बाई हिम पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा, जाएगा ना, बोलो हाँ ना, और फिर डन का V3 तो डन ही रहेगा, और डन खुद V3 है, तो बी का बीन लगा दोगे, नहीं लगाओगे, और शुरू में आगे क्या था, हैडंट, हमको पता है कि डाउट सेशन का जरूरत पड़ेगा, तो हम तैयार हैं उसके लिए, लेकिन आप लोग पहले बनाइए तो सही, शी हैड रिसीव्ड द पार्सल, ठीक है, हाँ, जब भी कटेगा तो 3 मिनट रुक के कनेक्ट कीजिएगा, ऑनलाइन वाले बच्चों को बता रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारा टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, उसको मैनेज करने में 2-3-4 मिनट का समय लग जाता है, हड़बड़ाइएगा नहीं, पढ़ाई नहीं छूटने देंगे, वादा है। द पार्सल आगे आएगा ना प्यारे बच्चों, बोलो बेटा, बाई हर पीछे जाएगा ना बच्चों, जी, और फिर रिसीव्ड का V3 क्या होगा मेरी जान बताओ, रिसीव्ड का रिसीव्ड होगा, हाँ कि ना, और रिसीव्ड पहले से V3 है, तो क्या लगाओगे, बीन लगाओगे, और उसके बाद क्या लगाओगे, हेड लगाओगे, ठीक है। अच्छा बताओ, तो सुफियान और रुकैया ऑनलाइन में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हमसे, हैं तो आवाज दे दो एक बार, माइक ऑन करके, तुरंत बंद कर देना, सुफियान और रुकैया नहीं जुड़ा है दोनों, अभी तक शादी का वो पूरी और बूंदिया खा रहा है, सब शादी का मिठाई खा रहा है, ठीक है, ये गलत बात है, एकदम उन दोनों के लिए अब कंपलसरी हो जाएगा, मिठाई लेके आओ, नहीं तो हम कुछ सुनेंगे नहीं, ठीक है।
अब देखो ये वाला सेंटेंस में बड़ा मजेदार आ गया, इसमें दो सेंटेंस मिला हुआ है। देखिए, ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर बिफोर यू रीच देयर, है ना? हाँ कि नहीं? हाँ। तो इसमें जब दो सेंटेंस मिला हुआ है तो दो वर्ब रहेगा, एक है विल हैव रिसीव्ड, एक है रीच। तो जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसका पैसिव वॉइस बनेगा, जिसका नहीं है वो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। तो रीच का ऑब्जेक्ट नहीं है। बोले देयर नहीं है सर, नहीं सर, देयर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। बोले कैसे पहचानेंगे सर कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं? पूछिए, पूछिए। हाँ, हम बताते हैं, हम बताते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस के जरिए बताते हैं। बताएं कि नहीं बताएं? आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। अब मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इसमें सवाल पूछो किसको पढ़ा रहा हूं, तो क्या जवाब मिला? किसको, किसको पढ़ा रहा हूं तो आई जवाब मिलेगा। आई को पढ़ा रहा है। अच्छे गौर से सुनो, पहले दिमाग शांत करो बेटा, गौर से सुनो। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, बीच में कोई छोड़ के चला गया, दिल तोड़ के चला गया। ठीक है, जरा गौर से सुनो। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, इसमें किसको पढ़ा रहा हूं मैं? तुमको ना। तो किसको से सवाल पूछना है, जवाब मिल गया तो ऑब्जेक्ट है। एक और सवाल पूछ सकते हो, क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश, ये भी ऑब्जेक्ट है। बस दो ही चीज से सवाल पूछना है, किसको से सवाल पूछना है और क्या से सवाल पूछना है। किसको और क्या से जब सवाल पूछे और जवाब मिल गया तो वो ऑब्जेक्ट होगा, और जवाब नहीं मिला तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यू रीच, तुम पहुंचते हो, कहां पहुंचते हो, कहां से ना हो गया, किसको और क्या से तो नहीं हुआ, इसीलिए कहां पहुंचते हो तो वहां पहुंचते हैं, देयर पहुंचते हैं। लेकिन ये किसको या क्या से तो ये जवाब नहीं हुआ, हाँ या ना बोलो। जब ये जवाब किसको या क्या से नहीं हुआ तब फिर इसको ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, और चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा तो याद रखना कि फिर वो वर्ब का पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हाँ ना बोलना। ऑनलाइन के बच्चे भी बोलिए एक बार जी। तो एकदम सिंपल मेथड हमने बता दिया। अब विल हैव रिसीव्ड के बारे में पूछिए, रिसीव किया, क्या रिसीव किया? तो ये ऑब्जेक्ट है, यानी इस वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा, इस वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो इस वर्ब का बनेगा तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? द लेटर, हाँ या ना? थोड़ा सा एक बार और साफ करने दो, उतना अच्छा से नहीं लिखाया। द लेटर में यहां थोड़ा सा फर्क होना चाहिए था, है ना? द लेटर, हाँ या ना? यहां पर अंत में क्या जाएगा? बाई हिम जाएगा कि नहीं जाएगा? बाई हिम। ठीक है, और मेन वर्ब का V3 लगाओगे तो रिसीव का V3 क्या होगा बोलो? रिसीव्ड होगा। रिसीव्ड लिख दिया, और रिसीव्ड के पहले फिर V3 लगेगा किसका? बी का, क्योंकि पहले से क्या था? V3 था। तो बीन, हैव है तो हैव लग जाएगा, हाँ या ना? और ऑक्सिलरी वर्ब ग्रुप में क्या है? विल या शैल, तो यहां पर विल लगेगा। बोलिए द लेटर के साथ शैल तो नहीं लगता है, नहीं ना लगता है। अब आप बोलेंगे सर हैव हैज में से हैज क्यों नहीं लगाए? सवाल पूछिए। हाँ यस सर, नहीं सवाल पूछिए। हाँ, हैज इसलिए नहीं लगा है क्योंकि विल के साथ हैज नहीं लग सकता है, विल के साथ हमेशा हैव लगता है। पूछिए क्यों सिर्फ हमेशा हैव लगता है? पूछिए। हाँ, इसीलिए क्योंकि विल एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ V1 लगना चाहिए, हैव V1 होता है, हैज V5 होता है, हाँ कि ना? इसलिए कभी भी हैज नहीं लगा सकते। हाँ, दो बार बनेगा पैसिव वॉइस उसका, दो तरीके से। बिफोर यू रीच देयर, इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। पूछिए क्यों लिख दें? क्योंकि उसका तो पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता, ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ ना बोलो, ऑनलाइन वाले बच्चे भी हाँ ना बोलिए। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरी जान। सेकंड, सी विल नॉट हैव वॉश द क्लोथ बाय दिस टाइम। ठीक है, अब इस बाई से आप पैसिव वॉइस मत समझ लेना। बहुत सारे बच्चे इस बाई के कारण समझ लेंगे सर ये तो पहले ही पैसिव वॉइस है। नहीं मेरी जान, यहां से देखो, विल नॉट हैव वॉश्ड आपका वर्ब है ना, और सी सब्जेक्ट है ना। ये कैसा सब्जेक्ट है? डूअर है कि नॉन डूअर है? डूअर जब सब्जेक्ट के रूप में रहे तो पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता, वो एक्टिव वॉइस रहेगा। वो चाहे बाई रहे चाहे न रहे, इससे मतलब नहीं। ठीक है, तो अब हम इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द क्लोथ है, हाँ कि ना बोलो?
नहीं कोई बोलेगा। वाह 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 वाह, ये यस सर ना मेरा जान है। हाँ हाँ। देखो रिशु बोल रही है कि यस सर बोलते बोलते मेरा गला खराब हो गया, अब हम क्या करें उसका? उसके गला को मैकेनिक के यहाँ भिजवा दे रिपेयर करने के लिए, कि हम ही स्क्रू ड्राइवर और पिलास से खोल दें उसका गला? लड़का लोग बोल रहा है जी विश सर खोल दीजिए। और बोलो तुम ज्यादा, तुम्हारा गला दुख रहा है इतने में सर को यस सर बोलते हुए, और सर इतना देर से 2 घंटा से बोले जा रहे, सर का गला नहीं दुखता है? देखो, तो पहले क्या होगा, द क्लोथ्स होगा कि नहीं होगा, बोलो जी। द क्लोथ्स, और बाई हर अंत में जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो बाई हर। अब बाई दिस टाइम जैसे था वो अंत में रह जाएगा, बाई दिस टाइम, बोले 2 बार, तो पहले से था बाई दिस टाइम, हाँ कि ना? ई बाई तो पैसिव वॉइस वाला आया। अब वास्ट का V3 लगाओ, वास्ट का V3 क्या होगा, वास्ट होगा। अब V3 है पहले से वास्ट इसमें, बोलिए क्यों? क्योंकि हैव के साथ आया है तो वास्ट V3 है ना, तो V3 है तो बी का भी तो V3 लगाना पड़ेगा, बीन, हाँ या ना? हैव लगेगा, हाँ कि ना? फिर नॉट लगेगा। अब ऑक्सिलरी वर्ब किस ग्रुप का है, विल का, तो क्लोथ्स के साथ तो विल ही लगेगा, शैल तो लग नहीं सकता। बोलिए बना कि नहीं बना? सब उसी, फिर से समझाएं? ठीक है, इसको हम फिर से पूरा हाँ, ये आपकी मर्जी है, आप लगा सकती हैं शुरू में राजनंदिनी। क्लियर है? जी आपकी मर्जी है। देखिए फिर से इसको समझाने के लिए बोला गया तो हम फिर से पूरा बना ही देते हैं इसको, ठीक है? किस में, कौन वाला? 1 नंबर वाला, 1 नंबर वाला बताएंगे, पहले इसको बता देते हैं। द क्लोथ्स पहले आ जाओ यहां पर, आएगा कि नहीं आएगा? और बाई हर पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले ही बोल दो तुम, आज हो जाए, आज फरियाद देते हैं आज, है ना? अब बाई दिस टाइम जैसे है वैसे रहेगा कि नहीं? राजनंदिनी ने पूछा कि बाई दिस टाइम सर पीछे आगे जा सकता है, तो भाई ये वाला को अगर आपको लैंग्वेज बहुत अच्छे से आता है तो आप ये वाले अंत वाले का जगह घसका सकते हैं इधर उधर। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखिएगा, वाश्ड का V3 क्या होगा बताइए? वाश्ड होगा, और फिर बीन लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों लगेगा बीन? वाश्ड पहले से V3 था, और हैव है तो हैव लगेगा, लगेगा ना? नॉट है तो नॉट लगेगा। अब ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ पहला को माना जाता है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब विल है, तो विल या शैल, क्लोज के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। सबको क्लियर है? कमेंट में लिखिएगा यस या नो, कमेंट में लिखिएगा यस या नो। और डिस्कनेक्ट हो तो 3 से 5 मिनट ठहर के सुस्ता के तब कनेक्ट कीजिएगा, हड़बड़ाने का जरूरत नहीं, बहुत सारा टेक्नोलॉजी लगा हुआ है आज के क्लास में, ठीक है? इतने सारे बच्चे ऑनलाइन हैं, और इसके लिए अब एकदम क्लैरिटी पूरा आ गया ना कैमरा का, धुंध की वजह से थोड़ा सा दिक्कत था, हम बोले थे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा रनिंग में तो अपने आप धुंध छट जाएगा। ठीक है सर, चलिए फर्स्ट को हम एक बार और बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, पहले पूरा 4 कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। तीसरा, विल द गार्डनर हैव वाटर्ड प्लांट्स, तो विल प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड, डायरेक्ट बना दिए बिना समझाए हुए हम आप लोगों को, ठीक है जी? डिस्कनेक्ट हो गया है इसीलिए एक बार, चलिए शुरुआत कर रहे हैं अब हम लोग फिर से, यहां पर से बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था तो कनेक्ट हो गया, सारे बच्चे आ गए फिर से वापस, है ना? तो विल प्लांट्स, है ना, हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, बाय द गार्डनर बाय 5 PM, बाय 5, बिफोर है, बिफोर कर दीजिए, बिफोर 5 PM, राइट? चलिए आगे, 4th नंबर क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप लोग? हाँ ना बोलिएगा, वाह वाह। द प्यून विल हैव लॉक्ड द गेट, तो फिर से द गेट आगे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? विल हैव बीन लॉक्ड हो जाएगा। देखिए होता क्या है ना कि बनाते बनाते नियम पे नियम इतना अच्छा से दिमाग में बैठ जाएगा कि हर बार अब आपको नेचुरली बनने लगेगा अपने आप,
हाँ, ऑटोमेटिक बनने लगेगा। विल हैव बीन लॉक्ड बाय द प्यून, बाय द प्यून। राइट है कि रॉन्ग है? बाई कितना? 10 PM। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? चलिए आते जा रहे बच्चे, बहुत अच्छी बात है। देखिए 13th, इसको कहा जा रहा है इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव। इंपेरेटिव मतलब ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, हाँ या ना? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन या एडवाइस, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ये और आसान है। प्लीज लगा है ना? तो अभी बताओ, ऑर्डर है कि सलाह है? बट से राजनंदिनी बोली कि अब हम लोग को नहीं फंसना है सर के चक्कर में, एकदम उल्टा पुल्टा पूछ के फंसा देते हैं सर। ठीक है, तो प्लीज हटा के क्या लगाओगे बताओ? यू आर रिक्वेस्टेड, बस, और कुछ नहीं करना है। यू आर रिक्वेस्टेड और टू लगा दीजिए, और इसके बाद ये जो बच गया ना, पोस्ट दिस लेटर, इसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। सबसे आसान यही था कि नहीं था? अब आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि एग्जाम में खाली यही वाला पूछे, अब बाकी कोई पूछे ही ना। राइट है ना बच्चों? राइट है बोलता है, देखो होगा क्या ऐसा? हाँ बोलो। ये पूरा आएगा, ये पूरा आएगा। हाँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये पूरा आएगा। ये पूरा आ गया प्लीज के लिए। समझ में आ रही है बात? हाँ ना बोलो भाई। शट द डोर क्या लगता है, एडवाइस है कि रिक्वेस्ट है? ऑर्डर है। तो ऑर्डर वाला हमेशा लेट से शुरू करना। बहुत अच्छे। लेट के बाद क्या लगाओगे? द डोर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो पीछे था वो आ गया था ना, ऑब्जेक्ट। लेट के बाद लेट लगेगा, पूछे क्यों लगेगा? तो सर लेट ऑर्डर का सेंस देने के लिए लगता है। कहते ना लेट हिम गो, उसे जाने दो, मतलब उसको जाने का अनुमति दे दो। तो ये अनुमति देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, परमिशन देने के लिए लेट का यूज करते हैं। और उसके बाद बी लगेगा। बोले बी क्यों लगाए? तो शर्ट क्या है, V1 है ना, तो बी का V1 क्या होगा? बी। और शर्ट का V3 भी शर्ट हो जाता है गलती से। हो गया। वर्क हार्ड, ये क्या हो सकता है सोचो? एडवाइस है ना। इसमें कोई ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं ना है। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो ऐसे बनाओ, यू आर एडवाइज्ड। ये पहचानना बहुत जरूरी है बच्चे। राजनंदिनी ने जवाब दिया ना, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। क्यों लगा ये? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, 4th नंबर, लाइट द लैंप। ये क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? लाइट द लैंप क्या लगता है आपको? लैंप जला दो, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? ऑर्डर है ये। हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या होगा? लेट द लैंप बी, क्या होगा बोलो? लाइट की लाइटेड, लाइटेड V3 ना होगा। पांचवा देखो, नेवर गिव अप होप, उम्मीद कभी मत छोड़ो, ये क्या लगता है? एडवाइस है। तो इसमें देखो गिव अप क्या है, वर्ब है, और होप क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट रहे तब ऐसे बनाना, होप शुड, नेवर लगा हुआ है तो नेवर लगेगा, बी गिवन अप। बोलिए ऐसे कैसे हो गया सर? तो देखिए ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर, हाँ या ना। मेन वर्ब का V3 हो गया। अब मेन वर्ब पहले से V1 था ना, गिव क्या है, V1 है, तो बी का V1 लगा दिए, और उसके पहले नेवर लगेगा। सलाह का बोध देने के लिए क्या करेगा, एडवाइस का सेंस देने के लिए क्या लगाएंगे? शुड लगा दिए। क्या दिक्कत हुआ बोलिए? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, और कोई कमेंट वमेंट में भी जवाब नहीं दे रहा है, सब गुस्सा आ गया एकदम। कोई कुछ नहीं, कोई मतलब ये नहीं है, कदर नहीं है कि हाँ सर इतना बोल रहे हैं, कुछ हमको बोलना चाहिए। हाँ, कमेंट में भी बोलना चाहिए। आहा हा 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 हा, क्या बात है सुधा, अभी आई हैं आप क्लास में लगता है। जी अच्छा, नेवर टेल ए लाई, बताइए एडवाइस है तो कैसे बनाएंगे? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है पता है आपको? ए लाई है, और टेल क्या है, वर्ब है ना। तो ए लाई से शुरू करेंगे, शुड लगाएंगे,
नेवर लगेगा, बी लगेगा, हाँ ना बोलो। और टेल का V3 टोल्ड, है ना। चलिए कमेंट में भी लिखते रहिएगा, बोलने से ज्यादा है। अब देखिए, अब आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का। डू यू लव हिम, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा बताओ, ऑब्जेक्ट किस रूप में आएगा, और बाद में क्या जाएगा, बाई यू, हाँ या ना। और लव का V3 क्या होगा, लव्ड। और डू है तो V1 है, हाँ या ना। तो फिर बी का V1 बी लगेगा या आर लगेगा, तो आर और बी दोनों कोई भी सुटेबल नहीं है, तो क्या लगाना होगा, दूसरा। डिड ही ब्रेक विंडो, वाज विंडो ब्रोकन बाई हिम। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि रूल्स आपके लिए एकदम नेचुरल बन जाए, ऑटोमेटिकली बनने लगे आपसे। हैव यू टॉट द बॉय, हैज द बॉय बीन टॉट बाई यू, हाँ ना बोलो। फोर्थ नंबर, व्हाट डू यू वांट, व्हाट बीच में छोड़ के चले गए, दिल तोड़ के चले गए कोई। व्हाट इज वांटेड बाई यू, हाँ ना बोलो। फिफ्थ, वाई डिड सी बीट द सर्वेंट, वाई वाज द सर्वेंट। मेरा हाथ अब एकदम जम रहा है ठंड के कारण। बीटन बाई हर, बीटन बाई हर, ठीक है। फिर बोलो, सिक्स में बोलो, कोई है कि नहीं है मेरे साथ। वेन डिड यू राइट द लेटर, क्या होगा, हाँ बहुत अच्छे, वेन वॉज द लेटर, बोलो, रिटन बाई यू ना, पक्का ना। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वेयर विल यू स्पेंड योर हॉलीडेज, क्या होगा बताओ, वेयर विल योर हॉलीडेज बी स्पेंट, बाई यू लगाओ चाहे ना लगाओ, क्योंकि तुम्हारा हॉलीडे है तो किसके द्वारा स्पेंड होगा, तुम्हारे द्वारा ही होगा, बिल्कुल सही बात। चलो, हाउ विल यू क्रॉस द रिवर, बताओ तो जरा, हाउ विल द रिवर बी क्रॉस्ड, नहीं होगा, बाई यू। जो लोग नहीं बनाए हैं वो कृपया कभी ना बनाए। हैव यू हेल्प्ड हिम, हैज ही बीन हेल्प्ड बाई, यू है तो हर कैसे हो जाएगा, यू होगा ना। तब 10वां नंबर, विल यू टीच मी, शैल आई बी टीच की टॉट, टॉट बाई यू। ऋषु को एक भी V1 V2 V3 नहीं मालूम है, सब लटका पट बोले जा रही है वो V1 V2 V3 में, हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए ना एकदम एरो जैसा निशान बन गया ना, देखिए ना ऐसे गया है, सीढ़ी बन गया है, मजा आ गया, लेकिन मजा आ गया। आगे चले कि नहीं चले, हाँ जी बिल्कुल। कोई नहीं उगेगा, कोई नहीं उबेगा, ठीक है, नहीं नहीं, पूछने का कोई बात ही नहीं होता है। चिकन बिरयानी में परोसने में पूछोगे कि कितना परोसा रहा है, इतना सारा। अच्छा ठीक है, पनीर बिरयानी, यू कैन डू दिस वर्क, क्या होगा बताओ, दिस वर्क कैन बी डन बाई यू, हाँ या ना बोलो। सेकेंड, ही मे हेल्प यू, क्या होगा बोलो, बोलो, यू मे, होगा ना, बी हेल्प्ड बाई हिम, हाँ ना बोलो। थर्ड बोलो,
शी माइट विन द मैच, द मैच माइट बी वॉन बाई हर। ठीक है, फिर आइए फोर्थ नंबर में, कुड यू लेंड मी 50 रुपीज, कुड 50 रुपीज बी लेंट टू मी प्लीज, बाई यू प्लीज, बाई, लेकिन ये वाला अच्छा नहीं माना जाएगा इसका। पूछिए कैसे? देखिए प्लीज के वजह से, सॉरी, कुड यू कहीं भी रह जाए तो इसके वजह से रिक्वेस्ट आ जाता है। तो इसका जो बेटर तरीका होगा 4 का, वो होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। कुड यू प्लीज के बराबर होता है, कुड यू किसके बराबर होता है? प्लीज के बराबर। ठीक है, इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू लेंड मी कितना रुपीज, बोलो ना, 50 रुपीज, फुल स्टॉप दे दो। अरे $, सीधे मांग रहा है, देखो इसको, ये संजय बोला है ना, ये संजय बोला है ना, बोलो ना, संजय हो ना, हमको मालूम है कि वही मांग सकता है। यह 5वां नंबर, ही शुड रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स, हिज एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। ठीक है, प्रीपोजिशनल वर्ब, ये क्या होता है? तो देखिए वर्ब के साथ एगो प्रीपोजिशन पहले से लगा रहेगा, देखिए ना, देखिए ना, देखिए ना, देखिए ना, देखिए ना, तो कोई डरने का बात नहीं है। वर्ब के बाद प्रीपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट है, इसको बनाना है ना, इसको बनाना है ना, तो बस पहले ऑब्जेक्ट को लिख दो जैसे लिखते हो, लिख दिए, और बाई हर अंत में लगा दो, लगा दिए। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्टेड का भी, ऑब्जेक्ट का भी थ्री क्या होगा? ऑब्जेक्टेड होगा, ऑब्जेक्टेड। ऑब्जेक्टेड के साथ क्या लगा हुआ था? रहने दो, उसको गायब मत करना। और ऑब्जेक्टेड पहले से किस रूप में है? V2 के रूप में, तो बी का V2 लगा दो, वाज बन गया सेकंड। ठीक है, हैज ही गिवन अप स्मोकिंग, हैज स्मोकिंग बीन गिवन अप बाय हिम। ठीक है, तीसरा, शी एक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट। ठीक है, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ, अच्छा हाँ, तीसरा में गलत लिखा गया मेरे से, चिल्ड्रेन लाफ्ड एट द बेगर। ये कौन है? भाग करण, भाग। अर्जुन कहां है करण? द चिल्ड्रेन लाफ्ड एट द बेगर, तो क्या होगा? द बेगर वाज लाफ्ड एट, किसके द्वारा? बाय द चिल्ड्रेन। तो देखिए एट जो पहले से था उसमें कोई चेंज नहीं किए, वो जैसे लाफ के साथ था, लाफ के साथ रहा। ठीक है, फोर्थ नंबर, शी एक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, ही वाज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय हर, बाय हर। ठीक है, पांचवा, वी एक्सीडेड टू हिज रिक्वेस्ट, हिज रिक्वेस्ट was exceeded to by us। तो ये जो प्रीपोजिशन वर्ब के साथ पहले से एक्टिव वॉइस में लगा हुआ था, पैसिव वॉइस में भी वो सब प्रीपोजिशन वर्ब के साथ वैसे ही लगा रह गया। अब बाकी जैसे हमने बताया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाओ,
बाई लगा के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाओ, मेन वर्ब का V3 लगाओ, बी का फॉर्म चलाओ, सब वैसे ही चलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्वेसी पैसिव, ये बहुत बड़ा जबरदस्त चीज है क्वेसी पैसिव। ये वाला वी 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 आई, जितना वी बोलो सब आई है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, एडजेक्टिव रहता है। देखिए एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। और इसमें जब नीड्स वाला रहेगा तो यहां V4 रहेगा ऑब्जेक्ट के जगह, ठीक है। अब जरा देखिए, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, इसका कैसे बनेगा? तो दिस मैंगो इज स्वीट, इस लेसन को पूरा याद कर लेना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वेन इट इज टेस्टेड, वेन इट इज टेस्टेड, हो गया। उसी तरह से ये भी बनेगा, पांचवा भी बनेगा, देखो, दिस मेडिसिन इज बिटर, दिस मेडिसिन इज बिटर मतलब कड़वा, कसैला। वेन इट इज ईटेन या टेस्टेड, जो बोलो, ईटेन भी बोल सकते हो, ईटेन नहीं बोलो, टेकन बोलो, मेडिसिन को ईट नहीं करते हो, टेकन करते हो। द शॉप इज बिल्डिंग, दुकान बन रहा है, दुकान बन रहा है मतलब दुकान को बनाया जा रहा है, बोलो हाँ या ना। द शॉप इज बीइंग बिल्ट, बोलो, बोलो हाँ, बोलो हाँ, नहीं बोलो क्या ना, हाँ। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। तीसरा, द रोज स्मेल स्वीट, इसमें भी उसी हो जाएगा जैसे इसका वाला बनाए, पांच वाला एक वाला जैसे बनाए। द रोज इज स्वीट वेन इट इज स्मेल्ड, ठीक है। ये देख लो, वेन इट इज टेस्टेड, वेन इट इज सेल्ड, ये लगा दिया जाता है बस, ठीक है। 4 नंबर, योर शर्ट नीड्स वॉशिंग, नीड के बाद V4 है ना, है ना, तो कुछ नहीं होगा, बस क्या होगा, योर शर्ट नीड्स, इसको टू बी प्लस V3 कर दो, टू बी वॉश्ड। बोले सर ये कैसे हो रहा, ये सब क्वेसी पैसिव है, आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, मतलब कि कैसे कैसे पैसिव ये सब बन जा रहा है, उसको वैसे वैसे याद कर लीजिए। नीड के बाद V4 रहे तो सब कुछ वैसे रहेगा, खाली V4 के जगह टू बी प्लस V3 लग जाएगा। हाँ या ना बोलो। नीड के बाद देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, नीड है, ठीक है ना, और उसके बाद V4 है, तो पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस नीड को ज्यों का त्यों छोड़ देना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। देखिए नो चेंज है, ठीक है, नो चेंज होगा इसमें। और ये जो V4 है ना, इसके जगह टू बी प्लस V3 कर दीजिए, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। बात समझ में आ रही है? जब आपको यहां ध्यान दीजिएगा, एक और, ये तो बता दिए, एक और बताते हैं कि एक्टिव वॉइस में अगर आपको दिख जाए सब्जेक्ट वर्ब और एडजेक्टिव, क्या दिख जाए, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, तो इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट और इज आर एम वाज वेयर, क्या लगा दोगे। इस सब में कोई नियम अलग से नहीं चलेगा, जो बोल रहे हैं उस नियम को रटना पड़ेगा, इसका अपना अलग स्पेशल नियम है ये लोग का। और उसके बाद एडजेक्टिव लगा दो और वेन लगा दो, लगा दिया, वेन इट प्लस, यदि प्रेजेंट में चल रहा है तो इज लगाओ, पास्ट में चल रहा है तो वाज लगाओ, और जो वर्ब था उसका V3 लगा दो, हो गया। हाँ जी, मेरी बात समझ में आई सबको? जी। अब बचा मिसलेनियस, मिसलेनियस हम बताने के मूड में नहीं है, हम मिसलेनियस बताने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद कुछ और सेंटेंसेस बचे हैं, ठीक है। हाँ। ना कोई नेक्स्ट वीक नहीं, खत्म कर रहे हैं। क्या सब लोग जाना चाह रहे हैं, सब लोग जाना चाह रहे हैं कि रोकना चाह रहे हैं? जाना चाह रहे हैं। संजय जी बोल रहे हैं कि जाना चाह रहे हैं, रामगढ़ झारखंड से हैं। यू वांट टू गो संजय, यू वांट टू रीड?
अब रॉफ बोल रहे हैं क्लास है। तो हम ऐसा करते हैं कि मिसलेनियस और बाकी का दो जो है वो आपको होमवर्क के रूप में छोड़ देते हैं कि आप बना के भेजिए। आज शाम तक मेरे पास टेलीग्राम पे सारे लोग। हाँ ना बोलो। ठीक है। और YouTube पे चला जाएगा वीडियो सबका, लिंक भी मिल जाएगा। जहां पर कोई दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा YouTube में। ठीक है। हाँ जी, व्हाट्सएप पे भी दे देंगे। ठीक है। तो अब आज के लिए अलविदा बोला जाए। हाँ ना बोलो। मजा आया सबको? बहुत ज्यादा, थैंक यू।